एसआई भर्ती परीक्षा 2021 से जुड़ी खबर आपको इस वक्त ही बता रहे हैं, जहां राजस्थान हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई होनी है। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में ये सुनवाई होगी। कैलाश चंद्र शर्मा और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। आज राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई फिर से एसआई भर्ती 2021 को लेकर सुनवाई होनी है। तो जस्टिस आपको पता है कि समीर जैन की एकल पीठ में एसआई भर्ती 2021 को लेकर लगातार सुनवाई जारी है। आज भी उसी भर्ती को लेकर एसआई भर्ती 2021 को लेकर सुनवाई होनी है। कैलाश चंद्र शर्मा और साथ ही अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। तो लगातार आप देख रहे हैं कि इसमें कार्रवाई हर दिन बढ़ रही है आगे। अब क्योंकि याचिकाओं को सुना जा रहा है, उनकी जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो दी जा रही हैं, जो भी सूचनाएं हैं, जो भी याचिका चाहते हैं, क्या वो चाहते हैं, उन सबको एक एक करके सुना जा रहा है। तो कैलाश चंद्र सहित जो अन्य याचिकाएं हैं उन सबको सुना जा रहा है और आज भी उसी सिलसिलेवार तरीके से कार्रवाई जारी रहने की बात कही जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जिसमें 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। बड़े बड़े रामू राम राय का जैसे लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। आरपीएससी के सदस्य जो पूर्व सदस्य रहे हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। तो आप देख बाबूलाल कटारा जैसे, तो आप ये देखिए कि बड़े बड़े नाम होने के बाद भी इसमें अभी तक राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। आज भी ये बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर सुनवाई जारी, लेकिन याचिकाओं का पक्ष अब हाईकोर्ट सुन रहा है। मालेगांव ब्लास्ट केस में 17 साल बाद आखिरकार कोर्ट का फैसला आ गया। एनआईए कोर्ट ने 2008 के मालेगांव बम ब्लास्ट में सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया, जिस पर सूबे में बयानबाजी तेज हो गई। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को घेरने में जुट चुकी है। इसी पर दिखाते हैं आपको यह रिपोर्ट। मालेगांव ब्लास्ट मामले में आया फैसला। मालेगांव को लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने। डोटासरा का कहना, एनआईए सरकार ने नहीं की सही से पैरवी। ये तो बड़ा विचित्र बात है कि मतलब प्रज्ञा सिंह के पक्ष में कोर्ट का फैसला आया, तब तो देश की जीत, भगवान की जीत और न्याय मिला। बेढम ने कहा, संत महात्माओं पर प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश हुई बेपर्दा। माननीय न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनकर न्यायिक आधार पर निर्णय किया। वर्षों से चर्चा में रहे मालेगांव बम ब्लास्ट केस में एनआईए की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। अदालत ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। फैसले के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मामले में 7 आरोपियों को बरी किए जाने पर कांग्रेस की कड़ी आलोचना की। मालेगांव को आज फैसला आया है और मालेगांव में जो फैसला है, कांग्रेस ने हमेशा वोट बैंक की तुष्टिकरण की राजनीति की है। उन्होंने हिंदू टेरर जैसा अपमानजनक झूठ फैलाया था, निर्दोष साधु संघों के साथ पूरे समाज की गरिमा को निशाना बनाया था। मैं आज से कहना चाहता हूं, हाल ही में अपने भाषण में केंद्रीय हमारे गृह मंत्री जी ने कहा था, उन्होंने कहा और प्रेरकों के साथ कहा कि हिंदू कभी आतंकी नहीं हो सकता, हिंदू कभी आतंकी नहीं हो सकता। आज उनको न्यायालय के निर्णय आने के बाद शायद ये समझ में आ रहा होगा कि आपने जिस तरह से हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश की, आपका जो हिडन एजेंडा हमेशा रहता है कि हिंदुओं को कैसे बदनाम किया जा सकता है, संत महात्माओं को कैसे बदनाम किया जा सकता है, वो नकाब आज उतर गया। एक ओर जहां भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया, तो वहीं दूसरी ओर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं। डोटासरा कह रहे हैं कि सरकार ने एजेंसियों पर कब्जा कर लिया है, इसीलिए वो निष्पक्षता से काम नहीं कर पा रहे। वही आरएसएस, वही बीजेपी, वही एजेंसियां, उन्हीं की सरकार, कमजोर पैरवी, और अगर वो पैरवी सही कर देते और इनको सजा हो जाती तो ये पूरे तरीके से देश और दुनिया में एक्सपोज हो जाते। बताते चले कि 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए एक भीषण बम धमाके ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। धमाके में 6 लोगों की जान चली गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। 1 दशक तक चले मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 323 गवाहों से पूछताछ की, जिनमें से 34 अपने बयान से पलट गए।
शुरुआत में इस मामले की जांच महाराष्ट्र एटीएस ने की थी, लेकिन 2011 में जांच एनआईए को सौंप दी गई। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।